रेगुलेशन जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एएमसी मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसमें 1994 में एक रेगुलेशन बोर्ड ने अपनाया। वो क्यों अपनाया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने अपनाया और ये भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन था। भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन था कि आरबीआई, नाबार्ड और आईडीबीआई और यूटीआई, इसमें आरबीआई के नॉर्म्स के तहत पेंशन लागू होना चाहिए। अब ये पेंशन उनको 94 में एक ऑप्शन देना चाहिए सारे लोगों को, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, येस और नो। अब कुछ लोगों ने नो कहा, कुछ लोगों ने येस कहा। तो जिन लोगों ने येस कहा वो बहुत थोड़े थे, लेकिन ये हालत सभी जगह थी। लेकिन बाद में सेकंड ऑप्शन आया। यूटीआई में शुरू से लेके अब तक ऑप्शन लोगों को दिखाई नहीं, और दूसरी बार तो रिकॉर्ड ही नहीं रखा। और आज के हालात में 1500 से ज़्यादा लोग, पर्टिकुलरली ऑफिसर्स, यूटीआई में इनको पेंशन ऑप्शन नहीं मिला। उनका वो लीगल राइट है। अब ये चीज़ भारत सरकार ने कहने के बाद, आरबीआई ने देने के बाद, सभी लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के बाद, अगर यूटीआई का चेयरमैन नहीं करता है तो उसकी बोर्ड जो है, तो हम सारे शेयर होल्डर को ये बताना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ, तो मैं ऑल इंडिया यूटीआई एएमसी शेयर होल्डर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और मैं यूटीआई, ऑल इंडिया यूटीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी चेयरमैन हूँ। तो मैं ऑफिसर्स की तरफ से बात करता हूँ, मैं शेयर होल्डर की तरफ से बात करता हूँ, और मैं इस देश की इकोनॉमी में ये यूटीआई म्यूचुअल फंड जो है, इसकी हैसियत बहुत बड़ी है। ये देश का पहला म्यूचुअल फंड है, और इसके हाथ में, इस म्यूचुअल फंड के हाथ में, मैं सिर्फ इन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। ये रिटायर होने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलती है। और आज इस देश में पेंशन के बारे में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लाखों लोग जब चिल्ला रहे हैं, तो उनकी पेंशन जो एनपीएस में है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, वो पेंशन है ही नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वो कौन हैंडल करता है? यूटीआई म्यूचुअल फंड। और वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसने रिलायंस होम, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, अदानी, ऐसे ढेरों सारे गंदे कंपनियों में, डेट सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और उसकी वैल्यू जीरो है। करोड़ों रुपए, मतलब 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज यूटीआई म्यूचुअल फंड की अगर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सारा जो पीएफआरडी का पैसा है, हमारे लाखों लाखों लोगों का पैसा इस यूटीआई म्यूचुअल फंड में है। तो इनकी तो पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन इनकी केस भी अभी कोर्ट में नहीं आई है। लेकिन जितने लोगों की एनपीएस मार्केट में है, जो मार्केट में म्यूचुअल फंड रिलायंस है, और हमारे सारे 8 म्यूचुअल फंड में यूटीआई म्यूचुअल फंड है, उस पैसे का क्या होगा? ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। और मैं सारे तमाम लीडर्स जो इस देश के हैं, उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि सरकार आपकी तरफ नहीं देख रही है, आपको ओपीएस में नहीं देती, और आपका एनपीएस का पैसा पीएफआरडीए के जरिए जो इस म्यूचुअल फंड में आता है, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड में, जिसका कंट्रोल भारत सरकार का है। ये निजी म्यूचुअल फंड नहीं है, जैसा वो यहाँ का सीईओ कहता है। ये पब्लिक सेक्टर है, तो जनता का पैसा भी डूब रहा है, इनको पेंशन नहीं है। मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये सेबी, जिसके अंडर ही म्यूचुअल फंड आता है, तो वो उनका कारपोरेट गवर्नेंस और कंपनीज लॉज में सेबी ने यूटीआई को ठीक करना जरूरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूटीआई के मैनेजमेंट को ठीक करना जरूरी है कि नहीं है, ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ।